सूरज की पहली किरणें राजगृह की पहाड़ियों पर सुनहरे रंग बिखेर रही थीं। वातावरण में शांति थी, लेकिन नगर में एक चर्चा जोरों पर थी। बुद्ध आज एक विशेष प्रवचन देंगे, जिसमें वे विवाह के बारे में कुछ कहने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जीवन पहले से ही एक गहन उदाहरण था। उन्होंने राजमहल, पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में संसार त्याग दिया था। लेकिन आज सभा में बैठने वाले लोग जानना चाहते थे, क्या विवाह सचमुच दुख का कारण है, और अगर है तो क्यों? राजगृह नगर में एक युवक था, विराज। वह अत्यंत सुंदर, शिक्षित और धनवान व्यापारी परिवार का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसका मन स्वतंत्रता पसंद था। वह कहता, मुझे दुनिया घूमनी है, बड़े बड़े व्यापार कर संभालने हैं और अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी है। माता पिता का विचार अलग था। बेटा, अगर तुम्हारी उम्र विवाह की हो गई है, गृहस्थ बनो, परिवार बसाओ, यही जीवन की पूर्णता है। मेरा क्या, मैं कुछ दिनों के बाद में मर जाऊंगा। तुम्हारा कौन देख रेख करेगा? अपना परिवार बना लो और स्थायी रहने लगो। विराज शुरू में टालता रहा, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में आकर उसका विवाह एक सुंदर और गुणी स्त्री से कर दिया गया। नाम था सुभाषिनी। शुरुआत के वर्ष सुंदर थे। दोनों में प्रेम था, हंसी मजाक था और घर में खुशियां थीं। विराज को लगता था कि शायद माता पिता सही थे। विवाह जीवन को स्थिरता देता है, लेकिन समय बीतते ही धीरे धीरे एक नया रंग आने लगा। जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का रंग, पत्नी की इच्छाएं, ससुराल के रिश्तेदारों की मांगें, व्यापार की जिम्मेदारी, इन सब ने मिलकर विराज की स्वतंत्रता को बांधना शुरू कर दिया। एक दिन विराज ने पत्नी से कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ, नए नगरों में व्यापार के अवसर देखने। सुभाषिनी बोली, तुम्हें घर छोड़कर कहाँ भटकना है? अब तुम्हारे बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी है। विराज चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब पूरी तरह उसका नहीं रहा। हर निर्णय में किसी और की अनुमति और अपेक्षा का बोझ था। मन का बोझ बढ़ाना। वर्ष गुजरते गए। छोटे छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदलने लगे। विराज को लगता वह जैसे पिंजरे में कैद हो गया है। एक रात वह अकेले छत पर बैठा तारों को देख रहा था और सोच रहा था, क्या यही जीवन है? दिन रात कमाना, खर्च करना, झगड़ाना और बस बूढ़ा हो जाना। इसी बीच एक दिन खबर आई, गौतम बुद्ध राजगृह आए हैं। लोग कह रहे थे, वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनका हल किसी और के पास नहीं। विराज भी उन्हें सुनने चला गया। सभा में भीड़ थी, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति जैसे वातावरण हल्का और शांत था। विराज ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं विवाह से दुखी हूँ। क्या विवाह ही दुख का कारण है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, विवाह स्वयं दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है बंधन और अपेक्षा। विराज, बंधनों से अपना क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, जब कोई संबंध तुम्हें बढ़ने से रोक दे, तुम्हारी
स्वतंत्रता छीन ले और तुम्हें ऐसा जीवन जीने पर मजबूर करे जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत हो, वही बंधन है। विवाह में यह अक्सर हो जाता है क्योंकि प्रेम जल्दी ही अधिकार में बदल जाता है। बुद्ध बोले, एक बार एक पक्षी और एक मछली में प्रेम हो गया। पक्षी ने कहा, आओ हम साथ रहें। मछली ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पानी में रहना होगा। पक्षी बोला, मैं पानी में नहीं रह सकता। मछली ने कहा, तो फिर तुम्हें आकाश छोड़ना होगा। दोनों ने सोचा कि वे एक दूसरे के लिए बदल जाएंगे, लेकिन ना पक्षी उड़ना छोड़ सका, ना मछली तैरना। आखिरकार दोनों दुखी हो गए और अलग हो गए। विवाह भी ऐसा ही है। अगर दो लोग एक दूसरे के स्वभाव और उद्देश्य को समझे बिना बंधन में बंध जाते हैं तो जीवन दुखमय हो जाता है। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, तो क्या विवाह गलत है? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, विवाह गलत नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो संसार के सुख दुख में संतुलन बना सकते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य मोक्ष, ज्ञान और आत्मिक स्वतंत्रता है तो विवाह मत करो, क्योंकि विवाह में मन, घर, परिवार और संबंधों में उलझ जाता है। बुद्ध ने विवाह के ना करने के 5 कारण बताए हैं। पहला, आस्तिक का जाल। प्रेम जल्दी ही आस्तिक बन जाता है और आस्तिक से दुख जन्म लेता है। दूसरा, स्वतंत्रता का हर्ष। विवाह में अपनी इच्छा से अधिक दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। तीसरा, अपेक्षाओं का बोझ। पूरी न होने वाली अपेक्षाएं झगड़े और कटुता पैदा करती हैं। चौथा, संसार में उलझाव। मोक्ष चाहने वाले को मन के सारे उलझाव त्यागने होते हैं। विवाह नए उलझाव लगता है। और पांचवा, अस्थिरता का भय। विवाह स्थिरता का वादा करता है, पर असल में यह अनिश्चितताओं से भरा है। बीमारी, मृत्यु। बुद्ध ने फिर एक गृहस्थ शिष्य की घटना सुनाई। वह रोज ध्यान करता था, लेकिन विवाह के बाद समय ही नहीं मिला। बच्चों की जिम्मेदारी, घर का खर्च, रिश्तेदारों की बातें, सबने मिलकर उसकी साधना छीन ली। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अब साधना नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो विवाह मत करो। विवाह और मोक्ष की दिशा अलग है। विराज ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा मन सचमुच मोक्ष की ओर है तो त्याग करना होगा, और यदि तुम्हारा मन संसार में ही रहना चाहता है तो विवाह में रहते हुए भी साधना कर सकते हो, पर यह मार्ग कठिन है। विराज ने घर जाकर पत्नी से बात की। काफी चर्चा के बाद पत्नी ने कहा, अगर तुम्हारा मन सच में सत्य की खोज में है तो जाओ। विराज ने परिवार को सुरक्षित किया और बुद्ध का शिष्य बन गया। कुछ वर्षों में उसने गहन ध्यान द्वारा निवारण प्राप्त किया। बुद्ध ने सभा से कहा, मैं विवाह को गलत नहीं कहता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की मुक्ति चाहता है उसे बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। विवाह तब तक सुंदर है जब तक वह स्वतंत्रता और सम्मान के साथ है, लेकिन जब वह
बंधन बन जाए तब वह दुख का कारण है। बुद्ध ने समझाए विवाह से पहले बुद्ध के 10 प्रश्न, अगर इनका उत्तर ईमानदारी से मिल जाए तो विवाह सुख का कारण बन सकता है, दुख का नहीं। पहला कारण, क्या मैं अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानता हूँ? यदि आपका उद्देश्य ज्ञान, ध्यान और आत्मिक मुक्ति है तो विवाह आपको भटकाएगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य गृहस्थ धर्म निभाना और पारिवारिक वासना है तो विवाह सही हो सकता है। दूसरा, क्या मैं अकेले भी खुश रह सकता हूँ? अगर आप अकेले रहने से डरते हैं और सोचते हैं कि विवाह ही खुशी देगा तो यह गलत सोच है। विवाह साथी चुनने का निर्णय है, खुशी का स्रोत बनाने का नहीं। तीसरा पॉइंट, क्या मैं दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान कर सकता हूँ? विवाह में सबसे बड़ा संघर्ष अधिकार और स्वतंत्रता के बीच होता है। अगर आप साथी को बदलने की कोशिश करेंगे तो संबंध टूटेगा। चौथा पॉइंट, क्या मैं वित्तीय और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हूँ? जो व्यक्ति खुद पर निर्भर नहीं है वह विवाह में अधिक अपेक्षाएं रखता है और यही झगड़े की जड़ है। पांचवा पॉइंट, क्या मैं क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, जहाँ क्रोध और अहंकार है वहाँ प्रेम जल्दी मर जाता है। छठा पॉइंट, क्या मैं परिवार और रिश्तों के दबाव को संभाल सकता हूँ? विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मेल है। आपको उनके विचारों, रीति रिवाजों और दबावों को भी संभालना होगा। सातवां पॉइंट, क्या मैं कठिन समय में धैर्य रख सकता हूँ? बीमारी, आर्थिक तंगी, असहमति, यह सब विवाह में आता है। अगर धैर्य नहीं है तो विवाह बोझ बन जाएगा। आठवां पॉइंट है, क्या मैं साथी के साथ मिलकर सीखना और आगे बढ़ने को तैयार हूँ? विवाह स्थिर संबंध है लेकिन इसमें दोनों को जीवन भर सीखना और बदलना पड़ता है। और 9वां पॉइंट, क्या मैं साथी के बिना भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ? अगर आप अपनी खुशी और भविष्य को पूरी तरह किसी और के हाथ में दे देंगे तो आप दुखी होंगे। 10वां पॉइंट, क्या मैं यह विवाह प्रेम से कर रहा हूँ या दबाव से? बुद्ध कहते हैं, दबाव में लिया गया निर्णय प्रेम में लिया गया निर्णय नहीं होता। बुद्ध ने सभा से कहा, मैं विवाह को गलत नहीं कहता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की मुक्ति चाहता है उसे बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। विवाह तब तक सुंदर है जब तक वह स्वतंत्रता और सम्मान के साथ है, लेकिन जब वह बंधन बन जाए तब वह दुख का कारण है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें।